भारत में जन्म कर, भारत में रहकर अगर हमने पातंजलि के अष्टांग योग को अपने 7 चक्रों को जागृत करके शक्ति नहीं प्राप्त की, उसके गूढ़ ज्ञान को नहीं जाना, तो जीवन वेस्ट कर दिया। इस योग में 8 सोपान हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि। इसमें शिव और शक्ति का एकाकार होता है। हमारा 10वां द्वार सहस्रार चक्र कहते हैं। ये सिर में स्थित होता है। धीरे धीरे जब हम इन 8 सोपानों पर योगी की तरह प्राप्ति करते, तब कुंडलिनी का जागरण होता है। इस प्रक्रिया को श्री विद्या या राज राजेश्वरी अखिल ब्रह्मांड नायिका के रूप में जाना जाता है। मुश्किल नहीं है, सीख सकते हैं। ये समूची प्रक्रिया हमें समझ आनी चाहिए। वैसे तो अनंत ऊर्जा का जो स्रोत है वो हमारे भीतर ही है, पर अच्छे ज्ञान न होने के कारण हम भटक जाते हैं। अविद्या जो हमें भटकाती है। अविद्या के कारण हम अपने मूल स्वरूप से बहुत दूर निकल जाते हैं और संसार और प्रकृति के बहाव में बहते चले जाते हैं। जो कुछ भाग्यशाली हैं, जिनको गुरु मिल गए, वो जरा ठहर जाते हैं, फिर वो सही मार्ग तक पहुंच जाते हैं। ये याद रहना चाहिए कि रास्ते में अगर रुकावट है, प्रतिरोध है, तो ऊर्जा वहां से नहीं जाएगी। ऊर्जा सबसे कम प्रतिरोध के मार्ग को चुनती है। जैसे पानी की धारा, मार्ग में कोई ब्लॉक आ जाए तो वो अपने हटकर स्वयं अपना दूसरा मार्ग खोज लेती है। वैसे ही जब ऊर्जा के आवश्यक मार्ग पर कोई अवरोध आए, जो ऊर्जा को फैलावे, तो आपको अपने गुरु से मदद लेनी चाहिए। दूसरी बात हमें समझनी चाहिए कि जब तक द्वैत का भाव रहता है, हम भटकेंगे। अंतिम स्थान तक पहुंचने के लिए हमें अद्वैत का भाव हमारे अंदर रहना चाहिए। जब व्यक्ति को अनुभव होता है कि ब्रह्म के कारण ही जगत चैतन्य रूप में है, अन्यथा जगत पूर्ण मिथ्या है, हम ये ज्ञान अनुभूति का जब आत्मसात करते हैं, तभी हमारी ऊर्जा उन्मुख होकर सहस्त्रद्वार पर पहुंचती है, जहां की शक्ति और शिव का मिलन और एकाकार होता है। आपके कुछ कमेंट्स हैं, आपको कुछ हमें बताना है, तो जरूर कमेंट करिएगा। ये चैनल पसंद आई तो इसको लाइक कर लीजिएगा, औरों को भी बताइएगा।